चित्रकला विषय के विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने आपको सृजनात्मक प्रक्रिया क्या होती है उसके संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा की और बताया कि सृजन से तात्पर्य है रचना या निर्माण करना। चित्रकला में जो सृजन की प्रक्रिया है, जो उसकी जो 4 अवस्थाएं मानी जाती है, उन पर बात करेंगे आज हम। सृजनात्मक प्रक्रिया की 4 अवस्थाएं जो हैं, उनमें प्रथम अवस्था है निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया। द्वितीय है अनुभूति या ग्रहण करने की प्रक्रिया। तृतीय है कल्पना की प्रक्रिया और जो लास्ट है, चतुर्थ है, वह है सृजनात्मक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया। इस प्रकार ये 4 प्रकार की अवस्थाएं मानी गई है। सौंदर्य शास्त्रियों ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव मस्तिष्क के अंतर्गत सृजनात्मक प्रक्रिया की ये 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं कि इन 4 प्रकार की अवस्थाओं में से कलाकार को गुजरना पड़ता है और उसके बाद में ही एक कलाकृति का निर्माण होता है। इस प्रकार आज हम इन 4 प्रकार की प्रक्रियाओं में से प्रथम जो प्रक्रिया है निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया, उसकी चर्चा करेंगे, विस्तार से उसका अध्ययन करेंगे। सृजन प्रक्रिया में निरीक्षण या देखना प्रथम प्रक्रिया है। निरीक्षण के द्वारा ही रूप का साक्षात्कार होता है। जैसे हम आँखों से किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका रूप सबसे पहले हमें दिखाई देता है, अर्थात रूप का साक्षात्कार होता है। अतः कला में निरीक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्रक्रिया हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है। सभी मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से रचनात्मक प्रवृत्ति होती है। किसी में कम हो सकती है तो किसी में अधिक हो सकती है। इसी आधार पर मनुष्य विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों में लगा रहता है और आनंद प्राप्त करता है। चित्रकला भी मनुष्य के रचनात्मक आनंद का एक साधन है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अनुभूति, रुचि तथा भावनाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार की रचनाएं करता है। कलाकार अपनी कला की जानकारी के लिए प्रत्येक वस्तु को देखता है, निरीक्षण करता है। वह निरीक्षण द्वारा ही कला के मर्म को प्राप्त कर सकता है। कला में आँखों की प्रधानता है। आँख के द्वारा कलाकार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निरीक्षण करता है, देखता है, उसके बाद वह उसमें सौंदर्य ढूंढता है। किसी भी कलाकार की यदि निरीक्षण शक्ति तेज है, तीव्र है, तो वह बहुत जल्दी शीघ्रता से कला के निकट पहुंच जाता है। चित्रकला का उपयोग साधारण जीवन में अन्य कलाओं से चाहे कम हो, लेकिन नेत्र को सबसे अधिक व्यापक अनुभूति प्रदान करने का एकमात्र साधन है चित्रकला। मनुष्य सुख का अनुभव अपने इंद्रियों के द्वारा करता है और कला सुख तथा आनंद प्राप्ति का एक अभूतपूर्व साधन है। कला के रसास्वादन में नेत्र का विशेष स्थान है। जितना अनुभव हम नेत्रों के द्वारा कर लेते हैं, उतना शायद अन्य इंद्रियों से नहीं कर पाते। यही कारण है कि जो कलाएं नेत्र से संबंधित हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। चित्रकला भी उनमें से एक मानी जाती है। कलाकार अपनी कृति बनाने के पहले निरीक्षण करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, उसको ध्यानपूर्वक देखता है। मान लीजिए किसी कलाकार को एक प्राकृतिक दृश्य बनाना है, तो सबसे पहले कलाकार को प्रकृति का निरीक्षण करना होगा, तभी वह
प्राकृतिक दृश्य बना पाएगा। जैसे कि उसकी प्रत्येक इकाई, जैसे पेड़, पहाड़, नदी, तालाब, भूमि आदि किस प्रकार के होते हैं, उन सब का वह निरीक्षण करता है। भिन्न भिन्न समय में, जैसे दिन, रात, दोपहर में किस प्रकार प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, उन सब का ज्ञान हासिल करेगा और उसके बाद वह प्राकृतिक दृश्य बना पाएगा, बना सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुशल कलाकार वही होता है जिसकी निरीक्षण शक्ति बहुत अच्छी रही हो, जिससे उसे भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जितनी तीव्रता से निरीक्षण शक्ति का उपयोग कलाकार करेगा, उतनी ही शीघ्रता से अपने उद्देश्य को प्राप्ति कर पाएगा। भावना ही विचार को विषय सामग्री प्रदान करती है। भाव संवेदना से जुड़े हुए हैं और इसका मतलब ये नहीं कि विषय गौण है। जब हम अनेक वस्तुओं में से एक विषय वस्तु को अलग करते हैं तो निसंदेह सबके पीछे उसकी भावना या संस्कार होते हैं। चित्रकला में कलाकार आंख के द्वारा अपनी विषय वस्तुओं में वास्तविक तत्वों पर भावनाओं द्वारा विचार करता है। मान लीजिए 10 कलाकार एक ही अभिव्यक्ति की मुखाकृति एक ही दिशा में बनाते हैं। उनमें से कलाकार अपने चित्र की पहचान करता है तो निश्चित रूप से पहले उस चित्र की विशेषताओं का विश्लेषण करेगा। इंद्रियों से प्रकृति या अपनी विषय वस्तु को देखने के साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से मस्तिष्क भी काम करने लगता है, जो कि अनुभव का ही एक अंग है। जिस व्यक्ति की संवेदात्मक भावना जितनी तीक्ष्ण होगी, वह व्यक्ति उतनी ही तीव्रता से वस्तु का ज्ञानपूर्वक अध्ययन करेगा। सृजनात्मक प्रक्रिया कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी व्यक्ति में नहीं हो। हाँ, ये अवश्य है कि उसकी रुचि अवश्य होनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि पहले व्यक्ति अपने विषय वस्तु का अध्ययन यानी आँख से देखने का कार्य करता है, उसके बाद वह उसको साकार रूप देता है, अभिव्यक्त करता है। उसके लिए कला के तत्वों के आधार पर संयोजन करता है। सृजनात्मक प्रक्रिया भावनाओं पर आधारित है, क्योंकि विचार भावनाओं पर आधारित होते हैं। कला में निरीक्षण सामान्य क्रिया नहीं है, वरन निरीक्षण के माध्यम से ही कलाकार को किसी वस्तु विशेष का ज्ञान होता है, उसके मर्म का बोध होता है। कलाकार को सौंदर्य तत्व का ज्ञान होता है। किसी भी प्राकृतिक वस्तु का भली भांति अध्ययन करना, उसका आकार, उसका रंग, रूप का तुलनात्मक अध्ययन एवं वातावरण में उसका स्थान, ये सभी बातें कलाकार दृष्टि से देखने की प्रक्रिया से संबंधित है, अर्थात निरीक्षण से संबंधित हैं। यही सूक्ष्म निरीक्षण कलाकार को सृजन के लिए प्रेरित करता है। निरीक्षण के द्वारा कलाकार रूपाकृतियों के न केवल बाह्य स्वरूप का यथार्थ अंकन करने में समर्थ होता है, वरन वह उसके आंतरिक सौंदर्य की समझ को सरलतापूर्वक विकसित कर पाता है। सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा ही आधुनिक कला में आगे चलकर प्रभाववाद, बिंदुवाद, अभिव्यंजनावाद इत्यादि का विकास हुआ। अतः चाक्षुष कलाओं में निरीक्षण की प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक कलाकार जब भी सृजन करता है, कोई रचना करता है, कोई निर्माण करता है, तो वह अपने कलाकृति बनाने तक 4 प्रकार की अवस्थाओं में से गुजरता है। उसमें जो प्रथम अवस्था है निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया, ऑब्जर्वेशन, आज हमने उसको जाना, उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा की कि सबसे पहले कलाकार किस प्रकार निरीक्षण करता है, वस्तुओं को देखता है, उनको समझता है और उसके बाद में
अपनी कलाकृति में उनको रूपायित करता है। यह जो प्रक्रिया है यह निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया कहलाती है। अगले वीडियो में हम इसकी जो द्वितीय प्रक्रिया है अनुभूति या ग्रहण करने की प्रक्रिया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।